प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका, आमुख, भूमिका या दर्शन, बहुत सारे नाम हैं इसके। जब भी कोई बुक होती है उसका जो पहला पन्ना होता है, जो उसमें जो बातें लिखी होती हैं, उन्हीं को हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। यह प्रस्तावना जो है वो उस पुस्तक का सार होता है, या उस पुस्तक के उद्देश्य होते हैं, या उस बुक का दर्शन होता है, या उसी को उसकी आत्मा भी कहते हैं। तो हमारा जो संविधान है, यह संविधान में जो उसकी जो प्रस्तावना है, यह उसके दर्शन को बताती है, उसके उद्देश्य को बताती है, और उसकी आत्मा को भी बताती है कि हमारे संविधान की क्या पर्पस है। तो आज हम इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे संविधान का क्या है उद्देश्य, क्या है हमारे संविधान की आत्मा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये वीडियो है 3 पार्ट में होगा, जिसमें हम पहले पार्ट में जो नेचर ऑफ द स्टेट पे बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ द स्टेट यानी संविधान के अनुरूप भारत का नेचर कैसा होना चाहिए, यानी भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसकी जो पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग भारत को एक कैसा बनाना चाहते हैं। तो भारत को हम लोग सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और आपका रिपब्लिक, इन ये जो 5 वर्ड हैं इसी में डिफाइन किया गया है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। तो आज हम एक एक वर्ड पे अच्छे से डिस्क्राइब करके बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉवरेन, यानी सॉवरेन का मतलब है यहाँ पे हिंदी में इसको बोलेंगे जो है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि कोई भी देश जो आंतरिक यानी इंटरनल और आपके जो है एक्सटर्नल, यानी दोनों प्रकार के जो मैटर होते हैं उन पर निर्णय लेने के लिए यानी डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यहाँ पर कि जो देश है हमारा, जैसे अब इसको एग्जांपल से आप समझेंगे अच्छे से। जैसे हमने बात किया इंटरनल मैटर पे कश्मीर की, जो है कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, ये हम हमेशा शुरू से कहते रहे हैं। लेकिन जैसे यूएनओ है या फिर अन्य देश हैं, वो कह रहे हैं मध्यस्थता करके आपको सुलझाने का हम एफर्ट करते हैं या फिर हमको सुझाव देते हैं, लेकिन हम कहते नहीं ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, हम इस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और हमने क्या किया है, पूरी तरीके से उस पर काबिज भी रहे हैं हम। तो ये हमारा एक आंतरिक मुद्दा है। और इसी तरह अगर हम बात करें हमारी विदेशी नीति, जैसे अगर हम जो एक्सटर्नल मैटर में हम बात करते हैं रूस से या हम बात करते हैं यूएसए से, तो वो इन दोनों से संबंध हमें कैसे रखने हैं, कि रूस से कैसे संबंध रखने हैं, यूएसए से कैसे संबंध रखने हैं, ये दोनों ही हमारे क्या है, स्वतंत्र निर्णय है कि हम रूस से तेल खरीदना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, यूएसए से हम कितनी सीमा तक हमको लाभ चाहिए या फिर हम किस स्तर तक उससे अपने सीमा संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तो ये हमारा स्वतंत्र निर्णय है, यानी हमारी जो विदेशी नीति है यानी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। और साथ साथ हमारे जो आंतरिक मुद्दे हैं, जैसे कश्मीर हो गया, नक्सलवाद हो गया, तो ये सारे मुद्दे ये हमारे अपने हैं, हम किसी का बाहर का हस्तक्षेप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी को बोलेंगे सॉवरेन स्टेट। तो इंडिया क्या है, एक सॉवरेन स्टेट है, जो इस चीज एग्जाम्पल से आप समझे होंगे अच्छे से। इसके अगर हम बात करें सोशलिस्ट स्टेट की, यानी समाजवाद। समाजवाद क्या कहता है, यानी समाजवाद यानी समाजवादी, यानी हमारा अगला जो देश का जो नेचर कैसा होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए। तो समाजवाद में ये होता है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी है, यानी सोसाइटी में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे आपका इनकम के लेवल पे है, रहन सहन के लेवल पे है, उसको पूरी तरीके से क्या करना है, कम करना है या समाप्त करना है। अब कैसे करना है, तो जैसे हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा इनकम है जिसकी, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स क्या होता है, उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसकी इनकम होगी उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इनकम टैक्स लगाया जाएगा। जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, इनके लिए जो है गवर्नमेंट बहुत तरीके की योजनाएं चलाएगी, स्कीम चलाएगी, उनके रहने का, उनके खाने पीने से लेके शिक्षा के लेके हर जीवन स्तर के हर सेक्टर में उनको अपग्रेड करने का काम जो है वो गवर्नमेंट या स्टेट का होता है। तो यहाँ जो सोशलिस्ट स्टेट होंगे वो उनका काम क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी है उसको क्या करना है, कम करना है और धीरे धीरे इसको समाप्त करना है। तो हमारा देश जो है वो एक सोशलिस्ट स्टेट है। आइए अब इसके बाद बात करते हैं सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर है, सेकुलर का मतलब होता है यहाँ पे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या इसी को आप धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं।
तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा वो उसका कोई भी धर्म नहीं या कोई भी विचारधारा नहीं होगी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा देश होगा वो भारत, वो किसी भी विचारधारा को मानेगा नहीं, यानी किसी भी विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करेगा या किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो धर्म से क्या होगा, अब्सोल्यूट होगा या निरपेक्ष होगा, या एक तरीके से कह सकते हैं वह सभी धर्म के प्रति समान भाव रखेगा और सभी धर्म के लिए बराबर रूप से काम करेगा। तो इस प्रकार के स्टेट को कहा जाता है सेकुलर स्टेट। यानी हमारा जो भारत देश है वो कैसा है, सेकुलर स्टेट। तो अगर जैसे अक्सर सोशल मीडिया पे इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो भारत का हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है जब भारत के प्रियम्बल में चेंज किया जाए और भारत के संविधान में बदला जाए। नहीं तो भारत एक सेकुलर स्टेट है और भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है सेकुलर स्टेट की बात कही गई। इसके बाद जो है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। अगला हमारा जो फॉर्म है वो क्या है, लोकतांत्रिक है। यानी हमारा देश कैसा होना चाहिए, वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। अब इसके बारे में अब्राहम लिंकन की बड़ी अच्छी लाइन है, जिन्होंने कहा था लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा जनता के लिए, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो यहां पर उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जनता के बीच का कोई प्रतिनिधि होगा, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जनता का होगा। चुना किसके द्वारा जाएगा, इलेक्ट किसके द्वारा किया जाएगा, जनता के द्वारा किया जाएगा। और वर्क किसके लिए करेगा, वो जनता के लिए करेगा। इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग जो है लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में होता क्या है कि जो शक्ति है या जो पावर है वो जनता के पास ही होती है। लास्ट पावर जो है या अंतिम शक्ति है वो जनता के पास होती है। और जनता जब चाहे यानी वो किसी को भी सत्ता में बैठा सकती है और किसी को भी सत्ता में हटा सकती है। यानी जनता के पास ही विकल्प होता है लोगों को सत्ता में बैठाने का और सत्ता से बाहर निकालने का। और जो कोई सत्ता बैठता है वो भी जनता के बीच का ही कोई व्यक्ति होता है। तो इस पूरे सिस्टम को ही बोला जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम या लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद जो है अगला जो वर्ड है जिसमें हम लोग राज्य के स्वरूप या जो स्टेट ऑफ द नेचर की जो बात करते हैं, नेचर ऑफ द स्टेट जो होगा, उसमें रिपब्लिक। यानी रिपब्लिक का मतलब होता है यहाँ पे गणतंत्र। तो हमारा देश कैसा है, गणतंत्रात्मक है या रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक में क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि जो देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी जो हेड होगा वो क्या होगा, वो इलेक्टेड होगा। या फिर क्या, इलेक्टेड का मतलब है यहाँ पे चुने जाने से, यानी वो क्या होगा, चुना जाएगा। तो हमारे जो भारत देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो है वो प्रति 5 वर्ष में बाद क्या होता है, वो चुना जाता है। तो इसलिए भारत देश क्या है, गणतंत्र देश है। भारत एक क्या है, गणतंत्र देश है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष क्या हो रहा है, चुना जा रहा है। वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो क्या होता है, वहां का राजा होता है। और राजा जो है वो वंशानुगत होता है। तो यानी जो राजा का पुत्र ही राजा होगा यहाँ पे। तो इस स्थिति में देखेंगे तो ब्रिटेन क्या है, एक गणतंत्र देश नहीं है। वो लोकतांत्रिक देश है बट लेकिन गणतंत्र देश नहीं है। गणतंत्र देश वह होगा जहाँ पे जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो हेड ऑफ द कंट्री है वो क्या किया जाए, इलेक्ट किया जाए। तो ये जो है 5 वर्ड थे जिसपे हमने बात किया। पहले हमने सॉवरेन पे बात किया, उसके बाद हमने सेकुलर पे बात किया, उसके बाद सोशलिस्ट पे बात किया, फिर सेकुलर पे बात किया, फिर डेमोक्रेटिक, फिर उसके बाद रिपब्लिक। जिसमें से 2 वर्ड हैं सेकुलर और आपका सोशलिस्ट। ये आपके 42 अमेंडमेंट द्वारा जो है आपके प्रीएम्बल में जोड़े गए हैं। 42 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है इसको। ये जो है आपकी प्रीएम्बल की जो पहली लाइन थी, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी जो 5 वर्ड हैं ये भारत के स्टेट के नेचर को बता रहे हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। तो आज आपने समझा कि इस वीडियो में
कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं और आज हमारा भारत ऐसा दिख रहा है कि नहीं। आई होप आपको हमारा भारत ऐसा ही दिख रहा होगा। तो मिलेंगे आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रेम्बल के सेकंड पार्ट पर बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।